हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम NPO का बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक पे हम इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको NPO का बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे, इसलिए हमें NPO का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू फर्दर कल्चर्स, एजुकेशन, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव्स। इट्स एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, नाम काम बताता है। सेम ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस के लिए होता है। लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे 5 रुपये की पर्ची में आपको सारी मेडिसिन फ्री गिवन होती है, वैसे ये भी प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इनका मेन पर्पस सर्विस करना होता है। NPO का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो इसलिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनता। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए हमारी क्या रीज़न होता है, किससे हमारा प्रॉफिट पता चल जाए, क्या लॉस पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम फीचर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और मेंबरशिप में बिल्कुल सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू मेंबर आता है, या उसके मृत्यु होने पर या दिवालिया होने पर ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोला जाता है सेपरेट एंटिटी। सेकंड पॉइंट, पर्पस। NPO का मेन पर्पस सर्विस करना होता है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, प्ले एंड एंटरटेनमेंट आदि सेवा प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है फॉर्म। ये बनाया जाता है एज ए सोसाइटी, एज ए ट्रस्ट। यह एक ट्रस्ट की तरह बनाया जाता है और ट्रस्ट की तरह ही काम करता है। फोर्थ, नो प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव नॉट प्रॉफिट और मोटिव करना होता है। इसका पर्पस भी यही होता है कि इसे बस सर्विस करना होता है, प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता। 5, मैनेजमेंट। NPO को मैनेज करना बहुत इजी है। नंबर 6, फंडिंग। तो फ्रेंड्स, इनके पास पैसे कहाँ से आएगा, यही फंडिंग में बताया जाएगा। अगर फ्रेंड्स वो हॉस्पिटल में 5 रुपये की पर्ची से मेडिसिन आपको फ्री कर रहा है, तो वो कहाँ से फ्री में होगा। तो ये फंडिंग मेन सोर्सेज कहाँ से होंगे। इनका मेन फंडिंग डोनेशन से हो सकता है, सब्सक्रिप्शन से हो सकता है, या कोई क्लब से मिल सकते हैं। 7, अकाउंट्स। सबसे पहले एक कानूनी आवश्यकता को पूरा किया जा सके, इसलिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और हमारे जो फंड्स होंगे उनको हम उचित नियंत्रण में रख सकें। और इसके अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे। NPO जब प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता तो इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी। आई होप गाइज आपको मेरा बेसिक और फीचर समझ में आया हो। थैंक यू।